ड्राइवर यूनियन की धमकी के बाद एचआरटीसी प्रबंधन ने ड्राइवरों व कंडक्टरों को 2 महीने की लंबित राशि का भुगतान कर दिया है। ड्राइवर कंडक्टरों को फरवरी 2023 और फरवरी 2019 का नाइट ओवर टाइम जारी कर दिया गया है। वहीं एचआरटीसी कर्मचारियों को अप्रैल महीने का भी वेतन जारी कर दिया गया है। मंगलवार को ड्राइवर यूनियन के साथ एचआरटीसी प्रबंधन की बैठक हुई। दरअसल एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने एचआरटीसी प्रबंधन को चेतावनी दी थी कि यदि 6 मई तक उन्हें नाइट ओवर टाइम की राशि एडवांस में नहीं दी जाती तो 7 मई से नाइट ओवर टाइम नहीं करेंगे। इसके बाद एचआरटीसी प्रबंधन ने यूनियन के साथ वार्ता तय की थी। वहीं बैठक को लेकर एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के प्रधान मान सिंह ने जानकारी दी। साथ ही मान सिंह ठाकुर ने कहा कि जब कर्मचारी प्रबंधन व सरकार से लंबित वित्तीय राशि के भुगतान की बात की जाती है तो उन्हें घाटे का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। उनका कहना है कि एचआरटीसी को कर्मचारियों की वजह से घाटा नहीं हो रहा। जैसा कि हमारा 7/5/2023 को जो हमारा एजिटेशन था ओवरटाइम नाइट के लिए एडवांस लेकर हमने जाना था, नोटिस दिया हुआ था। हमारे को प्रबंध निर्देशक महोदय जी ने 9 तारीख को आज अपने चैम्बर में मीटिंग के लिए बुलाया था। हम मीटिंग करने गए, मीटिंग सौहार्दपूर्ण हुई, लेकिन बात बनी सिर्फ ओवरटाइम नाइट की 1 महीने की। बाकी मंत्री साहब अपने टूर पे हैं, उन्होंने ये बोला कि 13-14 तारीख से पहले आपको मैं अपने चैम्बर में बुलाऊंगा और आपसे ये जो ड्यूज़ के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जो भी आपका बन पाएगा मैं कर पाऊंगा वो आपका किया जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने 15/5/2023 तक नोटिस दिया है। अगर 15/5/2023 तक अगर हम इसका कोई डिसीजन ना निकला, हमारी वार्ता ना हुई, हमारे को ड्यूज ना मिले तो हम 15/5/2023 से अपना एजिटेशन जो है वो यथावत चालू रखेंगे। सैलरी का कोई स्थायी समाधान नहीं है। हम मंत्री महोदय जी से बैठ के यही चर्चा पहले सैलरी पे करेंगे। सैलरी का स्थायी समाधान हो, एक डेट निश्चित हो, उस डेट को हमें सैलरी मिले, क्योंकि हमारे एचआरटीसी के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने लोन लिए हुए हैं। किसी की किस्त 3 तारीख को कटती है, किसी की 2 को कटती है। अगर 3 को हमारी किस्त अकाउंट में नहीं होती है तो हमारे को ओवर ड्यू लगता है। इस वजह से हम सैलरी का स्थायी समाधान और ओवर टाइम नाइट जो ड्यूज की बात है वो हम माननीय परिवहन मंत्री महोदय जी से, माननीय डिप्टी सीएम महोदय जी से जैसे ही टाइम मिलेगा हम उनसे वार्ता कर, मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे वार्ता कर हमारा हल निकलेगा। अगर हल नहीं निकला 15 तारीख तो मैं परिवहन के कर्मचारियों से ये अपील करना चाहूँगा कि 15 तक आप संयम रखें। अगर 15 तक हमें मीटिंग का टाइम नहीं मिलता है तो 15/5/2023 को हम दोबारा नोटिस दे आए हैं 15/5/2023 को फिर इसको एज इट इज चालू करें। लंबी चर्चा हुई और ये सजेशन हमने दिए कि प्राइवेट बसें जो हैं उनकी वजह से हमारा क्लैश है। हमारी बसों में हमने एसी का भी, अभी एसी बस का भी सुझाव दिया कि इसमें किराया जो पंजाब का किराया कम है, हमारा ज़्यादा है, इस वजह से हमारे को सवारी नहीं मिल रही। हमने वोल्वो बस जो है हमारे बस स्टैंड के बाहर से भर रही है, उसकी भी कंप्लेंट की। हमने तरह तरह के सुझाव दिए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्रबंधन और सरकार की तरफ से रोना रोया जाता है कि एचआरटीसी घाटे में है, तो ये एक चलाई हुई समाज सेवा है, लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए चलाई हुई संस्था है। तो इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, घाटा तो होना संभव है, क्योंकि 27 कैटेगरी मैंने बार बार बोला कि हम ये नहीं कहना चाहते कि किसी को फ्री फैसिलिटीज क्यों दी जा रही है, 50% महिलाओं को क्यों दिया जा रहा है, या किसी को हैंडीकैप्ड को या कैंसर पेशेंट को क्यों दिया जा रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को फ्री किया जाए, लेकिन सरकार और प्रबंधन कम से कम ये रोना ना रोए कि ये एचआरटीसी घाटे में, इस कारण आपको हम ड्यूज नहीं दे पा रहे हैं। बड़े दुखी मन से कहना चाहता हूँ कि अब ये टाइम आ गया है कि अगर हम सैलरी मांगे तो मैनेजमेंट और सरकार से बुरे, अगर ना मांगे तो हम अपने बच्चों का पालन पोषण जो है करना हमारे लिए दुश्वार हो गया है, बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि बच्चों की फीसें दें या अपना गुजारा करें। नाइट सेवा के लिए जहाँ जाते हैं हमारा 150 से 200 रुपया खर्चा है, महीने का 6000 रुपया हमारी जेब से लगता है। और आप लोग सब जान सकते हैं, पूरा प्रदेश, पूरी जनता जान सकती है कि 6000 जिस आदमी की जेब से जाएगा और 41 महीने तक वो पैसा नहीं मिलेगा। 41 महीने अगर हम आरडी करवाते तो डबल होता, लेकिन हमारे को मूलधन नहीं मिल रहा है। बड़े दुख की बात, इसलिए हमें एजिटेशन करने। हमारा जो 7/5 को था वही हमने रखा है कि रात्रि सेवा के लिए जहाँ भी हम जाएंगे
वो एडवांस लेकर जाएंगे। वही एजिटेशन हमने एजिटेशन रखा है। ड्यूज़ हमारे तरह तरह के ड्यूज़ सरकार के पास पड़े हैं, जैसे अदर डिपार्टमेंट को 50,000 रुपया एरियर के रूप में मिल गया, हमें नहीं मिला है। 3% डीए अदर डिपार्टमेंट को मिल गया, वो हमें नहीं मिला है। 2016 के पे कमीशन के एरियर, 4/9/14 के एरियर हमारे दुनिया भर के जो एरियर सरकार के पास है या प्रबंधन के पास है। सबसे बड़ा इशू जो है हमारा तनख्वाह का है, सैलरी का है। सैलरी हमें इन टाइम मिलनी चाहिए, हमें स्थायी हल चाहिए। हम माननीय मंत्री महोदय जी से अगर मीटिंग का जैसे ही 15 तारीख से पहले टाइम मिला तो हम उनसे भी इस बात का स्थायी हल ढूंढेंगे, और जो हमारा नाइट ओवर टाइम का जो है वो उसका स्थायी हल मिले। महीने की रेगुलर किया जाए, जो ये चला हुआ है उसके रेगुलर नाइट दी जाए, और पिछले जो है हमें जो जितनी भी हमारी लायबिलिटी है वो हमें दी जाए। इसके लिए हम बात करेंगे। अगर 15 तारीख से पहले हमें मीटिंग का टाइम मिला तो हम मंत्री साहब से बात करेंगे, नहीं तो 15 से हम अपना एजिटेशन जो चालू रखेंगे।